जयपुर के बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की, जी हां बिल्कुल, इस मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस मामले में दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उनको मदद करने वालों को भी पकड़ लिया गया है। जयपुर लेकर पुलिस पहुंच गई है, पूछताछ का दौर लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी की सड़कों से कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी शूटर को पुलिस लेकर जाती हुई। पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया मीडिया कर्मियों ने, जानकारी लेनी चाहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस का ये काफिला, ये देखिए कि तीनों स्कॉर्पियो, तीनों गाड़ियां अपना काम अंजाम देकर के यहाँ से निकल गई है। दिल्ली की जो पुलिस थी बाकायदा इसको लेकर के सुबह से कई सवाल भी रहे कि राजस्थान पुलिस के साथ में इससे अपना दखल क्यों रहा। आपको बता दें कि सोडाला थाने से आरोपी को मेडिकल के लिए लेकर गया नितिन और रोहित को पुलिस थाने लाया गया। सोडाला थाने में लाने के बाद कोर्ट में पेशी, वहीं मदद करने वाले रामवीर को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ रामवीर से की जा रही है, साथ ही साथ रोहित और नितिन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है, सफलता हासिल कर ली है। गोगामेडी हत्याकांड में शूटर उन दोनों शूटर्स को पकड़ लिया है। पूरी तरह से उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया, सारी कागजी पूरी हो गई और सारा काम राजस्थान पुलिस का, उनकी सुरक्षा का जिम्मा, पूछताछ का जिम्मा इनको प्रोड्यूस किया जाता है। इनसे आगे कितना इंटरोगेशन किया जाएगा और तो वहीं सोडाला थाने के बाहर हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हनुमंत, क्या कुछ अपडेट है? सोडाला थाने लाया गया शूटर्स को, फिलहाल क्या पुलिस के द्वारा अपडेट दी जा रही है? हनुमंत। जो पुलिस वाले हैं बाकायदा खड़े हुए हैं। फिर से प्रयास करेंगे हनुमंत से जुड़ने का। हनुमंत सोडाला थाने के बाहर मौजूद हैं, वहीं ये गाड़ी आप देख सकते हैं जिसमें आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया है। आपको बता दें कि आप लाउडस्पीकर में बात करते हो, वो वापस मेरे पास 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ने की बात पुलिस की ओर से कही गई थी और अब इस हत्याकांड से जुड़े दोनों मुख्य आरोपी, दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ से गेस्ट हाउस से इन्हें गिरफ्तार किया गया और जयपुर लेकर गया। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण का। हनुमंत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, श्यामनगर सोडाला थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आरोपियों को लाया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ कोर्ट में पेश करने के लिए इन्हें लेकर जाया गया है। हनुमंत, क्या कुछ अपडेट है? श्यामनगर थाने के बाहर किस प्रकार की हलचल आप देख रहे हैं? किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? फिलहाल दोनों शूटर्स को कहां ले जाया गया है? हनुमंत। बताना चाहूँगा कि जो एक बड़ी घटना हुई थी, जो हत्याकांड सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड, इसके आरोपियों को गिरफ्तार करके यहाँ पर जयपुर में लाया गया है, सोडाला थाने जहाँ पर रखा गया है, जहाँ अभी कहना चाहेंगे कैमरामैन को दिखाने है यहाँ पर
पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी जो है यहाँ पर कर दी गई है और यहाँ पर इस तरीके से पुलिस के पलक झपकते ही सारी गाड़ियां एकदम से इस थाने में दाखिल हुई। अंदर उत्तम को और रोहित को पूरी तरह से कवर करके छोड़ा गया, जवान आपको ले गए, हैंड ओवर किया, प्रोसेस पूरा होते पूरी टीम की वापस आई बाहर और ऐसे ही पलक झपकते वापस यहाँ पे रवाना हुई। जैसे मैंने जयपुर के अंदर अब देखिए कि सारी जिम्मेदारी अब राजस्थान पुलिस के ऊपर है। स्पेशल रिस्पॉन्स टीम तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और राजस्थान में और एडीजी क्राइम के अंदर इंटरवेंशन में चल क्या होगा, किस तरीके से यहाँ से फरार होते हैं और फिर जो है अलग अलग ठिकानों पर तजवीज दी गई थी। पुलिस द्वारा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल यहाँ पर थाने को जो है किसी तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। जी आशीष, प्लान किया था कि जी बिल्कुल हनुमंत, ये बदमाश कहां जाने के फिराक में थे? क्या कुछ जानकारी पुलिस अधिकारियों से मिल पाई है कि क्या इनकी आगे की प्लानिंग थी? क्या नेपाल के रास्ते दुबई जाने की इनकी प्लानिंग थी और कैसे ये धरे गए? क्या कुछ जानकारी पुलिस ने साझा की है इस संबंध में? जिस तरीके से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था, जिन लोगों ने इसकी मदद की थी, उसके बाद में ये पुलिस को इनपुट मिला कि ये लोग जो है जहां ठिकानों पर छिपे हुए वहां पर तफ्तीश दी गई और ये लोग कहीं कहीं विदेश भागने की फिराक में थे, नेपाल या फिर दुबई या कोई किसी और जगह पर भागने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने एक इनपुट मिला कि ये जहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर पुलिस ने दबी थी। पुलिस ने इंतजार किया क्योंकि रात के समय का कि दिन में क्योंकि हथियार हो सकते हैं, इसके बाद पुलिस में फायर भी हो सकता है। तो पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ में वहाँ पर तफ्तीश देती है और उसके बाद में इन दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जयपुर लाया गया है, जहाँ सोडाला थाना है उसके अंदर लेकर रखा गया है। जी बिल्कुल हनुमंत, यहां पर सवाल कई खड़े होते हैं। इनको शूट करने के लिए किसने कहा, क्यों कहा, क्या वजह थी, गोगामेडी को क्यों निशाने पर लिया गया, साथ ही साथ इन्होंने मर्डर किया, मर्डर करने में कौन कौन लोग उनकी मदद करने वाले थे, साथ ही साथ एक और जो इनको मिलाने वाला था नवीन, उसकी इन्होंने हत्या की, उसकी क्या वजह थी? क्या कुछ ये जो सवाल है इनकी जानकारी निकल करके सामने आ पा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या आखिर क्यों की गई और इन्होंने क्यों की, किसके इशारे पर ये हत्या की गई, ये सारे सवाल अब पुलिस के सामने हैं जिनका जवाब पुलिस को देना है। जब ये व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं तो इनसे जब पुलिस सारे सवाल लागेगी कि आखिर इस हत्या के पीछे किसकी रंजिश थी, किसका हाथ था, कहीं जो है गैंगस्टर इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं हत्या की। तो ऐसे में पुलिस हर पहलू हर एंगल से इन आरोपियों से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद ये सामने आएगा कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की वजह क्या रही और किसके इशारे पर यह हत्या की गई। शूटर थे, शूटर को इसलिए यहाँ पर भेजा गया, शूटर को का क्या रोल था और इनको कौन इसकी मदद की और कहाँ यहाँ जयपुर लेकर आया, ये तमाम तरह के सवाल है वो पुलिस के जो जवाब देना पड़ेगा। वो इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश किया जाए, इसके बाद पुलिस हो सकता है कि रिमांड लेगी, इसके बाद सारी चीजें सामने आएगी, तस्वीर सामने आएगी। आज फिलहाल अभी जो है जयपुर पुलिस कमिश्नर जो है इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सारे सवाल जो है पुलिस को जवाब देने हैं कि आखिर ये हत्या किसने की, किसके इशारे पर की गई और क्यों की गई। लेन देन देनदारी तमाम तरीके की अलग अलग बातें मीडिया पर सामने आई कि गैंगस्टर ने रोहित गुजारा जिसने जिम्मेदारी ली, इसके बाद कई और व्यक्तियों के इसमें नाम आए, कई और लोगों ने इनकी मदद की, उनके भी नाम सामने आए। ये तमाम तरह के सवाल है जो पुलिस को जो है जल्दी इसके जवाब जनता को देने पड़ेंगे। जी आशीष। बिल्कुल हनुमंत, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहां लाया जाएगा, कहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी, कहां अनुसंधान होगा और जिस थाने में इन्हें लाया गया है वहां उस थाने के बाहर का क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? क्या वहां की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है, वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है? बिल्कुल, इसको जो आरोपी है उनको सोडाला थाने के अंदर रखा गया। सोडाला थाने का भी मैं नजारा कहना चाहूँगा, दिखाए जो है जवान आप देख जाएंगे तस्वीरों में, चीजों को सीक्वेंस में बता करके बाकायदा जो पूरा एक तरह से पेश किया जाएगा पुलिस की तरफ से तमाम सबूतों का एक तरह से देखा जाए, जो जत्था होगा तस्वीर होगा वो ये आरोपी तो पेश करने के लिए पूरी हैं कि जिस तरीके से लेकर के सारी चीजें घटना थी, उस घटना के बाद में कहीं कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेके भी सवाल या निशान खड़े। तो आप देखो कि आरोपी गिरफ्त में है पुलिस की, तो ऐसे में पुलिस जो है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस सोडाला थाने को। जी आशीष।
बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण, जो सोडाला थाने के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जिन्होंने लाइव तस्वीरें यहां पर दिखाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों मुख्य आरोपी शूटर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के द्वारा की जाएगी, ब्रीफिंग की जाएगी। आखिर क्या वजह रही हत्या के पीछे, के क्या कारण थे, इन तमाम सवालों के जवाब बीजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देने वाले हैं। आपको बता दें कि सवाल इस हत्याकांड में कई सारे हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। दोनों बदमाशों ने किसके कहने पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की, काफी अहम सवाल। इन्होंने हत्या की, इस हत्या के पीछे की आखिर क्या वजह थी। तो वहीं दोनों बदमाशों को हथियार और कारतूस किसने मुहैया कराया, यह भी एक अहम सवाल है। क्या जिस गैंग के कहने पर, उसके इशारे पर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इनको गोगामेडी की हत्या के लिए तैयार किया गया, उसी गैंग ने ये हथियार उपलब्ध करवाए या फिर इन शूटर्स ने अपने लेवल पे ही ये हथियार अरेंज किए, ये भी एक अहम सवाल है। राजधानी जयपुर में हथियार लेकर के ये पहुंचे, किसी घर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर निकल गए। नवीन की हत्या क्यों की गई? जो नवीन, जिसने मुलाकात करवाई, मीडिएटर की भूमिका निभाई, गोगामेडी से अपॉइंटमेंट दिलवाया, जिसके घर पर नवीन के कहने से इन्हें जाने का मौका मिला, तो नवीन को आखिर क्यों इन दोनों ने मौत के घाट उतार दिया? साथ ही साथ रोहित गोदारा लॉरेंस किसने हत्या करने के लिए कहा था? कितने दिनों से जयपुर में रेकी कर रहे थे और फायरिंग की प्लानिंग कर रहे थे? कितने दिन से ये हत्याकांड की प्लानिंग में लगे हुए थे? क्योंकि चप्पे चप्पे पर उस गली में, जिस गली में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, वहां पर दिन दहाड़े ये पहुंचते हैं, हत्या की वारदात करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और वहां से सबसे बचकर निकल जाते हैं। तो ये काफी बड़ी प्लानिंग के बाद इस घटना को अंजाम देना यहां पर संभव है। ऐसी स्थिति में यह भी सवाल कि आखिर कितने दिनों से इस इलाके की रेकी कर रहे थे और प्लानिंग चल रही थी, और कितने लोग हैं जिनकी हत्या की प्लानिंग चल रही है? क्या ये शूटर्स केवल गोगामेडी की हत्या तक ही सीमित थे या फिर और भी इनके पास में सूची है जो जिनको निशाने पर इन्होंने ले रखा है? साथ ही साथ एक और अहम सवाल, दोनों मुख्य आरोपियों के पास नौकरी है, एजुकेशन है, इसके बावजूद हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया? आखिर क्या वजह रही कि अपराधी बने, जबकि दोनों के पास नौकरी है, दोनों के पास अच्छी एजुकेशन है, इसके बावजूद ये दोनों हत्याकांड को अंजाम देने निकल पड़े। दोनों रोहित और लॉरेंस गैंग से कब और किसके माध्यम से जुड़े, यह भी एक अहम सवाल। दोनों आरोपी इस गैंग से कब जुड़े, किसके माध्यम से जुड़े? साथ ही साथ राजस्थान में इनकी सबसे अधिक मदद किसने की? इस हत्याकांड को अंजाम देते वक्त, यहां पहुंचने से पहले की प्लानिंग के वक्त और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद राजस्थान से फरार होने के दौरान इनकी सबसे ज्यादा मदद आखिर किसने की? हालांकि रामवीर को पकड़ा है, लेकिन फिर भी अहम सवाल कि राजस्थान में इनको सबसे ज्यादा शरण, सबसे ज्यादा मदद किसने की? साथ ही साथ हत्याकांड के बाद दोनों कहां कहां पर भागे, कितना पैसा इनके पास में मिला है, क्या प्लानिंग थी, कहां ये जाने वाले थे, आगे की जिस जगह से इन्हें दबोचा गया उसके आगे की क्या प्लानिंग थी, और साथ ही साथ पुलिस से बचने के लिए क्या क्या पैंतरे इन्होंने अपनाए जिससे कि पुलिस को गच्चा दिया जा सके, पुलिस के रडार से ये बचकर इधर से उधर शिफ्ट होते रहे और राजस्थान की तमाम नाकाबंदी को पार करते हुए राजस्थान की बॉर्डर इन्होंने क्रॉस कर ली और इसके बाद चंडीगढ़ तक ये पहुंच गए। ये तमाम सवाल जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ इन तमाम सवालों के जवाब मीडिया के सामने दे। जनता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो लोग इस मामले में हतप्रभ है, 17 गोलियां, 17 राउंड फायरिंग की गई, ताबड़तोड़ फायरिंग कर इस घटना को अंजाम दिया गया, तो आखिर क्या वजह थी? ये तमाम सवाल जिनके जवाब मिलने बाकी हैं।
आपको बता दें कि गोगामेडी हत्याकांड के दौरान इन्होंने 17 राउंड फायर किया, 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं अब दोनों मुख्य आरोपी, दोनों शूटर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। दोनों शूटर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, जानकारी देंगे आखिर कैसे इन शातिर बदमाशियों को पकड़ा गया, क्या वजह थी हत्या के पीछे के, क्या कारण थे, कौन कौन लोग थे जो इससे जुड़े हुए हैं इस पूरे हत्याकांड से। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे प्रेस